हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा H2SO4 होता है, जिसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये बहुत ही क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और हम जनरली इसकी जो डाइल्यूट फॉर्म है उसको यूज करते हैं। स्मृति, आई वाज टेलिंग समथिंग अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। H2SO4 आई एम राइटिंग ओवर हियर। Depends upon the H2SO4 is sulfuric acid. Sulfuric acid. It is a very strong acid. Mohit, it depends upon the different compounds that we are using in a chemical reaction. Chemical reaction में हम और कौन कौन से जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एसिड जो है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एसिड का इफेक्ट तो जनरली हम बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन वो किस और चीज़ के साथ कितना जल्दी रिएक्ट करता है डिपेंड करता है वो दूसरी चीज़ क्या है। सो इट वेरीज, उसका जो टाइम है इट वेरीज। ऑल्दो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द अदर थिंग्स दैट वी आर यूजिंग, other chemicals that we are using in a chemical reaction. All the acids are dangerous, but sulfuric acid is considered to be the dangerous, most dangerous. Although all acids जो acids होते हैं ना, they are basically categorized into two categories. एक जो होते हैं जो नेचुरल उसमें मिलते हैं, और जो जनरली वीक एसिड्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो हमारे कार्बन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है बेटा is at least a million times potent than concentrated sulfuric acid. इसको कार्बोरेन एसिड है, ये जो है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको सुपर एसिड भी बोला जाता है। इट वाज फाउंड इन 2004। World's strongest acid is a million times potent than concentrated sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता था, बट उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोन क्या है, कार्बोरेन एसिड। इसका फॉर्मूला है CH B11C11Cl11। इसके अंदर होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन और क्लोरीन। CH B11C11, this is the formula for carborane acid, which is considered to be the most dangerous acid, most dangerous. You are not presenting the screen. Oh, sorry. See, this is the formula CH B11C11 carborane acid. It is the most dangerous acid. And ठीक है। और एक अभी बच्चा पूछ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है।
जब बेटा देखो HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो क्लोरीन है इसकी जगह यहाँ पे फ्लोरीन होता है, तो HF, इसको बोलते हैं हाइड्रो फ्लोरिक एसिड। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, तो इन दोनों से मिलकर बना आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। But these questions that you are asking are good, but these are not part of your syllabus. चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, what happen when an acid falls on your skin? अगर आपकी स्किन के ऊपर एसिड गिर गया तो कौन बताएगा कि उस पर क्या होने का क्या इफेक्ट हो सकता है, और उसको आप कैसे कम कर सकते हो? सिर्फ शायद हमारा स्किन जल सकता है। बिल्कुल सही बताया आपने, हमारा स्किन जल सकता है। आपने देखा होगा कि आप न्यूज़ में सुनते होगे कि एक पर्टिकुलर इस पे एसिड गिर गया और ये हो गया वो हो गया। तो उस सिचुएशन में मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे हैं कि आप बैटरी जो होती है ना कार की बैटरीज, या आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा तो उसकी बैटरीज से आपके ऊपर एसिड गिर गया, या फिर हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी बग ने, आपको किसी बी ने आपको काट लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसकी जो जलन हो रही है, आपको बहुत जलन हो रही है उससे, उसका इफेक्ट, जो जलन का इफेक्ट है उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ आयरन को अपने स्किन पे रब करेंगे। किसको? बेस को। वेरी गुड खुशी। मधु आप कुछ बोल रहे थे शायद, आयरन कुछ बोल रहे थे। वेरी गुड मोहित। नो नो अंजलि, वी कैन नॉट पुट, वी वॉन्ट पुट साल्ट, वी विल पुट सम बेस टू, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बना देगा, तो उस हम उसके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सॉल्ट नहीं, हम ना ही उस पर पानी डालेंगे ना ही हम उस पर सॉल्ट डालेंगे, विल अप्लाई सम बेस। तो आप उसके ऊपर अगर अपना, आप बताइए बेस आपके आसपास कहाँ मिलता है? आप बिल्कुल सही बताया, आप बेकिंग सोडा हम डाल सकते हैं। वेरी गुड। टर्मरिक, टर्मरिक इज नॉट अ बेस। वेरी गुड मोहित। बेकिंग सोडा, सोप, वॉशिंग पाउडर वॉशिंग और पाउडर, बेकिंग निरमा, सोडा। बिल्कुल सही बताया खुशी आपने। नो नॉट द ऑयल। मीटियोरोलॉजिस्ट, मीटियोरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मीटियोर्स को स्टडी करते हैं, जो एस्ट्रॉयड जो होते हैं आपके आउटर स्पेस में, जो बॉडीज हैं, इट इज देयर, जो उनका क्लस्टर है आपके जुपिटर और शायद मार्स के बीच में, जुपिटर और सैटर्न के बीच में, जो उनकी स्टडी करते हैं उनको मीटियोरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जी हम बेस का यूज करेंगे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इट्स दैट एसिड। तो अगर आपको कोई बग काट ले तो आप उसको साबुन से उस जगह को धोइए। अगर साबुन अवेलेबल नहीं है तो जो आपका बेकिंग सोडा है उसको डाल लीजिए। अगर बेकिंग सोडा भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा जो बेस है, जो आपके सोप है या आपके आसपास वो होगा, सर वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर, उसको आप यूज कर सकते हैं। जी और पूछिए क्वेश्चंस। आप तो पूछ नहीं रहे हो तो मुझे ही पूछने पड़ेंगे, मतलब आपको सब कुछ आता है। जो सिल्क वॉर्म होता है उसके जो अच्छा मुझे बताइए सेरिकल्चर क्या होता है? व्हाट इज सेरिकल्चर? आई एम राइटिंग इन द चैट सेक्शन, व्हाट इज सेरिकल्चर?
What is sericulture? of spinning. Anjali, you were not audible. Please repeat what you were saying. What is sericulture? I repeat, what is sericulture? I have written this in the chat section as well. Uh, what is sericulture? Somehow it is related to silkworm. चलिए हिंट भी दे रहा हूँ आपको, सिल्कवर्म से रिलेटेड है. प्रीति, रोशन कुमार, सोनू कुमार, मोहित, हिमांशु, अनुष्का, मधु, बताइए जरा, what is sericulture? Yeah, the earring of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Very good, Mohit. What about the rest of students? Rest of the students. Okay. सर मैं अभी चैट ही कर रही थी अभी, क्या कर तैसे रहे थे मोहित आप? ने भेज दिया. सर मैं अभी चैट ही कर रही थी, तैसे मोहित ने भेज दिया. कोई बात नहीं, आप भी भेज दीजिए. सर एकदम सेम था. फिर क्या हुआ? What is galvanization? What is galvanization? कौन बताएगा galvanization क्या होता है? What is galvanization? The coating of the process. Coating की spelling गलत है थोड़ा. The iron from preventing rusting. Coating the iron with which metal? सिर्फ एक ही स्टूडेंट को आता है, बाकी हिमांशु क्या कर रहे हो आप लिख भी नहीं रहे हो ना बोल रहे हो. एल्युमिनियम? नो, not aluminium. It starts with Z. It starts with सर Z. जिंक. Zinc. सर जिंक. Very good. Very good. Zinc. Zinc. The process of depositing a layer of zinc metal over iron metal. तो आयरन मेटल के ऊपर जिंक मेटल की लेयर को जब डिपॉजिट करते हैं तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है. ओके, सो व्हाट इज निटिंग? What sir? Repeat the question. यू कैन सी इट इन द चैट सेक्शन. निटिंग क्या होता है? सर किटिंग मीन्स बुनना ना होता है, Hmm. स्वेटर जैसे. Very good. It is the process in which we use single yarn to make fiber. Very good. चलिए एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए. मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाएगा तो उससे क्या ऑब्टेन होगा हमें? When we will burn magnesium ribbon, when we will burn magnesium ribbon, what will be the product that will be obtained? Mohit, you were saying something. Sir, magnesium oxide. Very good, Mohit. It will the product Sir, that will be magnesium obtained oxide. will be magnesium oxide, MgO. ओके, आप मुझे ये बताइए कि सी ब्रीज क्या होती है? व्हाट इज सी ब्रीज? I'll ask now. Anushka will tell me what is sea breeze.
The air from the sea towards the land is called sea breeze. The air that flows, please That use the complete sentence. flows from the sea towards the land During, is called sea breeze. during day or night? During day, Okay. during day, ओके और वो ऐसा क्यों होता है? वैसा क्यों होता है? Why does the air flows from sea to the land during the daytime? What, sir? Sir, can I? Yes, Mohit. Let me Sir, repeat the question first. sir, it. Why? Let me repeat the question Sorry, first. sir. Let me repeat the question. It was not audible to everyone. Why does sea breeze flows from sea to the land during the daytime? Now, Mohit, you answer. Sir, as we all know that hot air rises up during the daytime. It the process of it is continuously happens. So, for filling up the space of hot air, the cold air comes from the sea to the land to fill up the space of hot air. Very good. Anyone else who would like to add something to it? Or anyone who would like to answer the question again? सो एज मोहित आंसर्ड, जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होता है उसके ऊपर की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है और आप एज वी ऑल नो कि जो गर्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, इट राइजेस, द वार्म एयर राइजेस, और जब वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो उसकी जगह वहाँ पे क्या होता है खाली स्पेस बनने लग जाता है। तो वो स्पेस को फिलअप करने के लिए जो समुद्र के ऊपर जो हवा होती है जो कि ठंडी होती है, क्योंकि पानी जो है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इन कंपैरिजन विद लैंड, तो वो जो है वहाँ की जो समुद्र के ऊपर की जो एयर होती है वो बहुत देरी से गर्म होती है, तो वो ठंडी रहती है इस लैंड के ऊपर की एयर के मुकाबले। तो लैंड के ऊपर की एयर ऊपर गई तो समुद्र से आने वाली एयर जो है यहाँ पे आ जाती है, तो ये फिर ये गर्म हो जाती है, तो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ऐसे चलता रहता है। ये गर्म हो जाती है तो फिर ये ऊपर जाती है, फिर समुद्र के ऊपर से जो है फिर वो एयर आ जाती है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है सर लाइक अ सर्कल। हाँ, लाइक अ सर्कल। तो इससे क्या होता है कि जो आपके समुद्र से है वो हवा जो है ठंडी ठंडी हवा ड्यूरिंग द डे टाइम वो आती है, लेकिन रात में इसका उल्टा हो जाता है। रात में इसका उल्टा हो जाता है क्योंकि जो लैंड होता है वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और समुद्र जो होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा देरी से जो है ठंडा होता है, तो इसलिए जो रात को जो विंड ब्लो करती है वो लैंड टू सी ब्लो करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रेज। Land breeze. वेरी गुड, वी कॉल इट लैंड ब्रीज। land breeze. वेरी गुड अनुष्का। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप टुडेज सेशन। जिसको डाउट्स हैं तो यू आर ओपन, यू कैन आस्क। I'll take one more doubt and then I'll wrap the session. No doubts? Okay, fine now. अब अगर किसी को बाद में अगर डाउट्स आए अभी स्टडी करने के बाद तो दे कैन आस्क आफ्टर 11, after 11:30, after 11:30 they can text me on WhatsApp and they can ask their doubts. Okay.